वन नेशन वन इलेक्शन, जिंदगी का सबसे बड़ा दांव खेल गए मोदी। या अमर या फिर मिट जाएंगे। यूसीसी यानी एक देश एक कानून, जीएसटी यानी एक देश एक टैक्स, ONOE यानी वन नेशन वन इलेक्शन, हिसाब जनसंख्या नियंत्रण कानून, हिंदू राष्ट्र, योगी का पीएम पर नाम और उड़ जाएगा पूरा विपक्ष। जब देश भर में कई मुद्दे और थे तो पीएम मोदी ने अचानक वन नेशन वन इलेक्शन पे पूरा ध्यान क्यों लगाया? क्या सच में अब देश में 543 सीटों की बजाय 700 से ज्यादा लोकसभा सीटें होंगी? ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? क्या इससे जनता का फायदा होगा? क्या नरेंद्र मोदी ने खुद की कुर्सी पे खतरा मोल ले लिया? क्या वन नेशन वन इलेक्शन आरएसएस का प्लान है जो योगी को पीएम उम्मीदवार बनाकर 2029 में संपूर्ण भारत में बीजेपी की सरकार बनवा सकती है? क्या सच में जनता को योगी पे इतना यकीन है कि वो वन नेशन वन इलेक्शन में बीजेपी को दिल्ली के साथ सभी राज्यों में योगी के लिए सत्ता सौंप देगी? राहुल गांधी का जाति वाला मुद्दा हवा हो जाएगा, अखिलेश का पीडीए भी साफ हो जाएगा, क्योंकि जब देश में एक साथ चुनाव होंगे तो मुद्दा एक होगा, हिंदू राष्ट्र। बदले में दिल्ली में योगी का रास्ता साफ। मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाए। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव एक साथ होगा। आप बूथ पे वोट देने जाएंगे तो एक वोट से सीएम और एक वोट से सीधे प्रधानमंत्री को चुनेंगे। सरल भाषा में समझिए तो बार बार चुनाव से देश का नुकसान होता है, काम रुक जाता है। 5 साल में एक बार चुनाव होगा, 4 साल काम, कम से कम 1 साल ही राजनीति होनी चाहिए। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के चुनाव के ठीक 100 दिन के भीतर निकायों का चुनाव भी होगा। उसी दौरान पंचायत, ग्राम पंचायत, मुखिया और छोटे मोटे हर चुनाव करवाने का प्रावधान है। अगर कोई ऐसी बात करूं जिससे आपका भी फायदा और हमारा भी फायदा, तो आप कहेंगे ये बढ़िया है। ठीक ऐसा ही मोदी सरकार भी सोच रही है, अपना फायदा भी देख रही है और जनता का भी फायदा कैसे हो ये भी सोच लिया है। लेकिन क्या ये आसान है? इसके 2 रास्ते होंगे। पहला ये कि योगी मोदी के नाम पर बम्पर जीत, भारत की राजनीति पर बीजेपी आरएसएस का फुल कंट्रोल हो जाएगा, या फिर सत्ता से बीजेपी पूरी तरह आउट हो जाएगी, यानी ना राज्य बचेगा ना केंद्र में सत्ता होगी। कदम काफी रिस्की है, फिर भी मोदी ने रिस्क क्यों लिया है ये भी समझना होगा, वो भी ऐसे वक्त में जब विपक्ष मोदी के खिलाफ माहौल बनाने में जुटा है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने साफ कहा वन नेशन वन इलेक्शन संविधान के खिलाफ है। ओबीसी की बात सर, मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए। ओबीसी के बाद मुसलमानों के नेता वैसे ये दावा करते हैं कि हम अलग अलग चुनाव से हमें कोई दिक्कत नहीं है और हम खुश हैं। पहले राजनीतिक फायदा समझाते हैं, फिर जनता का क्या भला होगा ये भी बारीकी से समझाते हैं। बीजेपी को फायदा हो सकता है पीओके पे तिरंगा लहराकर चुनाव करवाए तो देश भर में बीजेपी की गूंज मच सकती है। बीजेपी में पिछले 2 महीने से योगी को फ्रंट पे किया गया है। योगी पाकिस्तान पर बोलने लगे। साल 1952 से 1967 तक ज्यादातर विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन का मॉडल अलग है। रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी जिसको ये सर्वे करना था कि देश के नेता, अधिकारी, जज और सभी राजनीतिक पार्टियां क्या सोचती है। 191 दिनों तक रामनाथ कोविंद की कमेटी ने इसमें सबकी राय को शामिल किया। 47 राजनीतिक पार्टियों में से 32 राजनीतिक पार्टियों की राय भी शामिल की गई। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों से भी इस पर राय ली गई। चुनाव आयुक्तों, राज्य चुनाव आयुक्तों से भी बात हुई। 80% कहते हैं बिल्कुल एक देश एक चुनाव होना चाहिए, यानी 80% विद्वानों का कहना है वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना चाहिए। अब आपको यह समझना चाहिए इससे जनता को क्या फायदा हो सकता है, फिर समझाएंगे योगी के लिए ये वरदान साबित कैसे हो सकता है। हर वक्त चुनाव होने से जनता का काम रुक जाता है, कभी इस नेता की बात तो कभी उस नेता की बात। नेताओं की तिजोरी तो भर जाती है लेकिन जनता की तिजोरी खाली हो जाती है। इसीलिए सरकार का ये कदम जनता के लिए बड़ा साबित होने वाला है। अब सवाल उठता है योगी को कैसे फायदा होगा, उन्हें क्यों तैयारी करनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल की त्याग की राजनीति का मतलब सबको समझ में आने लगा है। अरविंद फिर से आम आदमी की तरह जनता के बीच में छवि बनाकर दिखाएंगे। महंगी गाड़ी, महंगा घर छोड़कर वो 2029 में पीएम की तैयारी में क्यों जुट गए हैं? योगी आदित्यनाथ एकदम सही दिशा में हैं। उन्हें जाति व्यवस्था पर थोड़ा काम करने की जरूरत है। सभी जातियों को यकीन दिलाना
होगा कि वो उनके नेता हैं, पीडीए तभी फेल हो सकता है। योगी की राष्ट्र भावना, हिंदू एकता, हिंदू राष्ट्र, मथुरा, ज्ञानवापी पे पकड़ बनी है। हिंदू तमिलनाडु का हो या यूपी का, योगी से बड़ा हिंदू नेता किसी को नहीं मानता। कहते हैं जब युद्ध के मैदान में योद्धा कमजोर हो जाता है तो वो अपना सबसे ताकतवर हथियार छोड़ता है। भारत बुद्ध की धरती है, यहाँ शांति से बात होती है, लेकिन मैदान में खड़ा कोई योद्धा अगर रौद्र रूप में आ जाए तो वो एक कदम से सारा सिस्टम हिला सकता है। मोदी सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन सरकार सबसे पहले वन नेशन वन इलेक्शन पे क्यों तैयारी कर रही है? क्योंकि बीजेपी अब वो करने जा रही है जिसकी कल्पना किसी को नहीं। अब कोई तानाशाह कहता है तो कहने देते हैं, कोई हिंदू नेता कहता है तो कहने देते हैं। अब हिसाब नहीं किया तो बीजेपी साफ हो जाएगी। इसीलिए योगी को फ्रंट पे रखकर नरेंद्र मोदी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लेने को तैयार है।